हेलो गाइस, वेलकम टू द 8th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो पिछले 7 सेशन में हमने बेसिक्स कवर किया। बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, बेसिक्स ऑफ आईओटी। फिर पहला लेक्चर हमने शायद किया था व्हाट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, व्हाट इज़ हार्डवेयर। फिर हार्डवेयर का दुनिया को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया था, लाइक हार्डवेयर का जान पावर सिस्टम, हार्डवेयर की जान पावर सिस्टम। ठीक है, फिर हमने एक लेक्चर में देखा था पीसीबी डिजाइनिंग एंड ऑल, पीसीबी डिजाइनिंग, बाकी सारा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखा था एक लेक्चर में। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखा था। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और 7 सेशन में हमने देखा था सिमुलेशन, लाइक आप हार्डवेयर को आपके घर पे, लाइक जैसे मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बट आपको भी लगता होगा ना कि मैं अपने घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिकली करके देख सकता, तो मज़ा आ जाता। सही है, तो सिमुलेशन का हमने देखा था। तो सिमुलेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे एक टर्म मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर जो हमने, जिसने लाइक आपने अगर सिमुलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में आप जाके देख सकते हैं। 7th वीडियो है, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो होगा। तो आज तो उसमें हमने बहुत बार यूज़ किया था मल्टीमीटर। ठीक है, सो मल्टीमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर इन द सेंस वोल्टेज हो गया, आपका करंट हो गया, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस हो गया, और एक चीज़ होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होता है? लाइक देखिए, आपने जनरली वायर्स देखे होंगे, ऐसा प्लास्टिक कोटेड रहता है। ठीक है, प्लास्टिक का एक कवरिंग रहता है ऐसे, और इसके अंदर मेटल रहता है। ठीक है, अगर आपने कई वायर को देखा होगा, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग रहता है और अंदर मेटल रहता है। मेटल कोई भी हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, डिपेंड्स अपॉन योर यूज। ठीक है, सो अगर आपके पास प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है, वायर ऐसा कंटिन्यूसली जाना चाहिए, लेकिन बीच में वायर ब्रेक हो गया अंदर ही, लेकिन आपको बाहर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। सही है ना? अगर ऐसा कंटिन्यूसली जा रहा है, बीच में कहीं पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो गया, आप बाहर से देखोगे तो आपका प्लास्टिक सही है तो आपको लगेगा वायर ही सही है, लेकिन अंदर से अगर ब्रेक हो गया तो आपको बहुत इशू आएगा, क्योंकि इसके थ्रू में कुछ फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस लाइन ही है। सी जनरली आपके घर में जब पानी आता है तो एक पाइप रहता है, ऐसे पाइप, इसमें पानी इनपुट जाता है और इधर से आउटपुट आता है पानी। ठीक है, अगर ये पाइप बीच में से कहीं पे ब्रेक हो गया, यहाँ इनपुट गया तो यहीं से आउटपुट आना चालू हो जाएगा ना, ये आगे तो फ्लो ही नहीं करेगा, बट वी रिक्वायर्ड कि हमें आउटपुट यहाँ पे मिले। सही है, तो इसके लिए हमें बार बार वायर का जो है कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है कि वायर हमारा कंटिन्यूस है या नहीं, एंड सही से उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको मल्टीमीटर दिखाता हूँ। ये एक ऐसा येलो कलर का मशीन रहता है, आपने देखा भी होगा, आपके लैब वगैरह में होता है, या फिर कहीं भी आप मोबाइल रिपेयर के शॉप में जाते हो तो देखे होगे कि वो ये यूज़ करता है। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर है, इसमें अलग अलग मोड होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक ये मोड है। ठीक है, तो ये है, ये देखिए, ये है, आपको बताया था मैंने, कांस्टेंट वोल्टेज, जिसका सिंबल ऐसे लाइन रहता है। वेरिएबल कैसे वेरी करता है, वेरिएबल ऐसे वेरी करता है, उसका लाइन ऐसे वेरिएबल है। ठीक है, ये है करंट मेजर करने के लिए, ये है कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। सही है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें है 200 मिली, 2000 मिली, 20, 200, फिर 1000 वोल्ट। मतलब क्या है कि आप इसमें अप टू 200 मिली वोल्ट, अगर आपको लग रहा है कि इसमें 200 मिली वोल्ट है, तो आपको बस इसका यहाँ पे एक आपको एरो दिख रहा होगा। ठीक है, ये एरो है। ठीक है, तो आपको ये एरो को बस 200 मिली वोल्ट में सेट करना है, तो आप यहाँ पे अप टू 0 to 200 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हो। ठीक है, अगर 200 मिली वोल्ट से हल्का से भी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगा, तो आपको इसको फिर मूव करना पड़ेगा 2000 मिली वोल्ट पे। मतलब 200 मिली वोल्ट से लेकर 2000 मिली वोल्ट तक के लिए आपको जो भी चाहिए, आपको इसमें मेजर करना है। 2000 मिली वोल्ट मतलब 2 वोल्ट। ठीक है, अभी 2 वोल्ट से 20 वोल्ट तक, मतलब सपोज आपको अभी 11 वोल्ट चाहिए, 11 वोल्ट ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो आपको 20 वोल्ट पे सेट करना है ताकि आप 11 वोल्ट मेजर कर सकें। उसे ही 20 से लेकर 200 तक, सपोज आपको 100 वोल्ट चाहिए, 100 वोल्ट अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे 200 वोल्ट पे सेट करना है ताकि 100 वोल्ट दे। सिमिलरली फॉर दिस। ठीक है, और अभी बात आता है एसी का, तो जनरली एसी हाई वोल्ट रहता है, लो वोल्ट एसी हमने बहुत रेयर ही देखा होगा। ठीक है, तो पहले 200 वोल्ट, मतलब 0 से 200 वोल्ट तक यहाँ पे मेजर होगा, और 200 वोल्ट से 750 वोल्ट तक यहाँ पे मेजर होगा। सिमिलरली फॉर करंट। ठीक है, 200 मिली एम्पियर, 20 एम्पियर, फिर 200 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और ये है यहाँ पे अगर 10 एम्पियर तक का रेंज होगा तो। ठीक है, आप समझ गए। अभी फिर सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस, यहाँ पे 200 है, मतलब 0 से 200 तक इसमें मेजर होगा, फिर 200 से 2000 तक इसमें मेजर होगा, 2000 से 20000 तक इसमें मेजर होगा, 20000 से 2 लाख तक इसमें मेजर होगा, 2 लाख से 20 लाख तक इसमें मेजर होगा। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया, होप। ठीक है, तो अभी आप जनरली देखे होंगे कि इसको भी हम मेजर कैसे करें। ठीक है, तो इसका इस टाइप का 2 वायर आता है। ठीक है, अच्छा, एक ब्लैक एक रेड। सही है, तो अभी आपको क्या करना है, ब्लैक वायर ऑलवेज कॉमन रहता है। ठीक है, इसको ये कॉमन में लगाना है, ब्लैक को। सही है, एंड ये जो रेड रहता है, देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है वोल्टेज, और अगर आपको ये मेजर करना है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, और अगर मिली एम्पियर्स में आपको करंट मेजर करना है तो आप इसमें लगाइए, और अगर ज़्यादा करंट है, एम्पियर्स में अगर करंट है, तो आप इसमें कनेक्ट करके आप उसको मेजर कर सकते हो। तो अभी हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस ही देखना है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। सही है, तो अभी मुझे पहले चेक करना है कि एक बैटरी का वोल्टेज क्या है। सही है, सी ये मेरे पास एक बैटरी है, आप सबने देखा ही होगा, ये इस टाइप का बैटरी, ये 9 वोल्ट का रहता है जनरली। सही है, सो अभी मुझे पता है कि 9 वोल्ट है। ठीक है, कि एक रैंडम यूजर है कोई भी, उसको पता नहीं कि कितना वोल्ट का बैटरी, वो कैसे मेजर करेगा। पहले हम इसको 200 मिली पे सेट करेंगे। सही है, फिर 200 मिली पे सेट करके रेड इज़ फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव में से लगाएंगे,
सही है, और फिर नेगेटिव में ऐसे लगाएंगे तो देखिए रीडिंग नहीं आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है। फिर 2000 पे मिली पे सेट करेंगे, मतलब 2 वोल्ट पे, सही है। अभी रीडिंग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे भी ज़्यादा है। अभी फिर 20 पे सेट करेंगे, सही है। तो अभी देखिए, अभी जैसे मैंने 20 पे सेट किया, इसका रीडिंग आएगा कितना आ रहा है, 9.68, मतलब ज़्यादा है, 9 वोल्ट से ज़्यादा ही है, सही है। आपको होप यू हैव अंडरस्टैंड कैसे ये मेजर हो रहा है, सही है। अभी इसको मैं साइड करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बताया था कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ दिन दिखाया बताया था जंपर वायर, हार्डवेयर में जनरल यूज होते हैं जंपर वायर्स, ठीक है। तो अभी इसका एक पीस मैं लेता हूँ, सही है। सारे वायर के कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते ही हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एक आप मुझे डाउट पूछेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा विथ की प्रूफ कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सही है। और उसका एक कलर कोडिंग रहता है, वो आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी देखिए कि ये वायर का मुझे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे, मैंने इसको सेट किया इस मोड पे, ये मोड आपको दिख रहा होगा 200 के बाजू में ही है, इस मोड पे मैंने एरो को सेट किया। अभी देखिए जब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको एक हल्का सा बीप का साउंड सुनाई देगा, सुनाई दिया। मैं आपको माइक्रोफोन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी सुनिएगा। तो होप कि आपको बीप का साउंड सुनाई दिया होगा जब मैंने इसको पास में लेके रखा था, ठीक है। तो ऐसे इसका कंटिन्यूटी मेजर करते हैं। ये अगर अंदर से ब्रेक हो रहा था, ठीक है, सपोज इसको अभी मैंने, सपोज ये वायर है, ठीक है, इसको मैं अंदर से ब्रेक करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। ये वायर अभी ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। तो अभी अगर आप ये वायर ऐसा है, ठीक है, सपोज ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ये क्या होता है ना, अंदर से एक बार ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मतलब ये जो प्लास्टिक नहीं टूटेगा, अंदर का वायर बस टूट जाएगा। और अगर अभी मैं इसको ऐसे टच भी कराऊंगा ना तो कुछ साउंड नहीं आएगा, अनटिल एंड अनलेस कंटिन्यूस नहीं है, सही है। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, ठीक है। ये बस आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। रजिस्टर का कैसा फंक्शनलिटी रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने 200 पे सेट किया है, ठीक है। सो जस्ट वीडियो के लिए मैं कर रहा हूँ, आपने तो इसे हाथ में रख के मेजर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, सही है। और अभी मैं इसको इधर पे फिक्स कर रहा हूँ, सही है। इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, सही है। अभी देखिए ये रजिस्टर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा, सही है। अगर अभी मैं इसको धीरे धीरे आगे, अभी एक में कुछ वैल्यू नहीं आ रहा। अभी देखिए अभी मैंने जैसे ही 2000 में सेट किया कुछ वैल्यू नहीं आया। अभी मैं जैसे ही 20,000 में सेट करता हूँ, इसका वैल्यू आ रहा है 2.13, ठीक है। 20,000 के हिसाब से अगर इसका वैल्यू 20K होता तो मेरा वैल्यू आता 20। अभी अगर 2.13 आ रहा है मतलब मेरा वैल्यू कितना हो गया, मतलब 20 के हिसाब से 20,000 है तो 2 के हिसाब से कितना हो गया, बाय 10, ठीक है। तो मैं कर दूँगा 2K, मतलब 2.13K, सही है। 2.13K मतलब 2130 ओम, ठीक है। तो आप ये टेंशन मतलब कि ओम क्या होता है एंड ऑल, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सही है। तो मैं अभी एक और रजिस्टर लेता हूँ, सपोज इसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ। सेट इन द सेंस कि लाइक ये इस पर मैं इसलिए फिक्स कर रहा हूँ कि मैं अकेले ही जब से सेट करूँ तो आपको मैं मूव करके दिखा सकूँ, सही है। तो ये देखिए मैंने अभी एक फिक्स किया है, ये रजिस्टर है। अभी मैंने 200 पे रखा है, कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है। मैंने 2000 पे रखा तो कितना वैल्यू आ रहा है, 212। मैं अगर 2000 पे रखता तो मेरा 2000 वैल्यू आना चाहिए था, अभी 212 आ रहा है, मतलब यह है 212 ओम, सही है। उसमें ये क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें 20K था, ऐसा यूनिट था, मतलब 1000 मल्टीप्लाई हुआ था, सही है ना। अगर इसमें 1000K अगर नहीं लिखा होता तो ये इसमें अगर 20,000 लिखा होता तो ये वैल्यू भी 21300 ही आता, सही है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए समझिए इसको, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। तो अभी देखो, अभी मैंने इसको 2000 में सेट किया तो ये 212 आ रहा है, सही है। मतलब मैंने 2000 में सेट किया 2000 और ये आ रहा है 212, मतलब इसका ये ओरिजिनल वैल्यू ही आउटपुट में हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके प्रीवियसली जो रजिस्टर मैंने लगाया था, ठीक है, उसके प्रीवियसली मैंने ये रजिस्टर लगाया था। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको लगाया, इसको मैं ऐसे लगाया, सही है। तो अभी जो वैल्यू आ रहा है ना, अभी जो वैल्यू आ रहा है आप देखिए, अभी जो वैल्यू आ रहा है मैं 20K पे सेट करने पा रहा, तो कितना आ रहा है 2.13, सही है। मतलब 20K पे मेरा वैल्यू आ रहा था 20,000, ठीक है, क्योंकि 20 for 20 और K के लिए 1000 ऐड हो गया, ठीक है। अभी 2.13 है, मतलब इसका मतलब ये है 2.13K, क्योंकि इसमें 20K लिखा है, यहाँ भी ऐसा नहीं लिखा कि 20,000, सही। जैसे यहाँ पे 2000 लिखा था, यहाँ अगर 2K लिखा होता और जो भी वैल्यू आता हमें उसको फिर मतलब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप। तो अभी 2.13K लिखा है तो मतलब इसको अभी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 21300K, 2130K, सॉरी मिस्टेक, 2130K, 2130 ओम, सॉरी के तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, 2130 ओम, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ठीक है। होप आपको इतना तक समझ आ गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एक मल्टीमीटर है, इससे हम करंट कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने अभी ये लगाया, सही है। ये मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया उसके जस्ट कैप के साथ, ठीक है। अभी मैं इसमें, ये बैटरी है, सही है। अभी मैं इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज मैं ये रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये रजिस्टर कनेक्ट किया। आज बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली मेजर कैसे होता है करंट, इसका प्रिंसिपल एंड ऑल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो आपको भी मैंने लास्ट लेक्चर में होप बताया था कि देखिए एक सर्किट है, ये एक सर्किट है नॉर्मल, ठीक है। ये एक बैटरी लगा है,
सो आपको एक एलिमेंट यहाँ पे लगा है सपोज ए, तो वोल्टेज जो होता है इसके एक्रॉस आपको देखना रहता है कि ए के एक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और करंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ए के एक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको वोल्ट मीटर के लिए उसको ए के आजू बाजू लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए है, ए के ऊपर ही लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ए में कितना वोल्टेज है। बट अगर करंट कितना फ्लो कर रहा है जानना है तो आपको ए के साथ ही लगाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से भी वो करंट फ्लो करे और आपको पता चले कि इसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। ये इतना समझ आ गया आपको। तो ये आप टेंशन मत लो कि इसका क्या प्रिंसिपल रहता है एंड ऑल, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, ठीक है। तो अभी बस मैं आपको, जैसे आज मल्टीमीटर का सेशन चल रहा है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले सबसे मिनिमम पे सेट किया इसको 200 माइक्रो पे, आप देख सकते हैं 200 माइक्रो पे मैंने सेट किया है, ठीक है। अभी मैं आप यहाँ पे इसका रीडिंग देखिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसके थ्रू मेरा करंट फ्लो करे, देखिए, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है। ये बैटरी हो गया, ये बैटरी, ये हो गया ए, ये हो गया ए, क्योंकि हमें अभी रजिस्टर के थ्रू करंट देखना है, और ये हो गया मेरा मल्टीमीटर, ठीक है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं आया, इसमें क्या अभी देखिए मैंने जैसे इसको 20 मिली पे सेट किया, इस पर वैल्यू आ रहा है 4.30, मतलब यह है 4.30 मिली, 4.30 मिली मतलब 4.30 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब 430 एम्पियर बाय 1000, सॉरी 4300 एम्पियर बाई 1000, वही 4.3 मिली एम्पियर, सही है। एक प्रिंसिपल होता है, लाइक जैसे आपको पता था ना मैंने, V इक्वल टू IR। तो ये R का वैल्यू हमने प्रीवियसली कितना कैलकुलेट किया था, 2.3 इंटू 1000 इंटू R इंटू I इक्वल टू V हमने कैलकुलेट किया 9.3। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ही आएगा, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना टेंशन मत लो कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। सो हम ये सारा चीज़, हम ये प्रिंसिपल एक बार एक करके देखेंगे। आज तो बस मल्टीमीटर का सेशन चल रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि करंट का कैसे मेजरमेंट एंड ऑल होता है, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी आपको रजिस्टर का नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर को कैसे मेजर करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें रजिस्टर में कुछ कलर्ड लाइन होते हैं, ठीक है, कलर्ड लाइन होते हैं। तो उस लाइन्स को यूज़ करके हम रजिस्टर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसको फिर मल्टीमीटर वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, मल्टीमीटर वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, एंड फिर एक रजिस्टर का एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो देखेंगे, ठीक है। होप आज का ये समझ आया होगा लेक्चर आपको, और कुछ अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।